हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपने हमारे पीछे के वीडियो में भरपूर प्यार दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरबी लेगा एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारा आज का क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से होने वाला है। एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये हो जाती है, 8% के ब्याज दर पर 2320 रुपये हो जाती है। उसकी समय अवधि यानी समय ज्ञात करना है। सेम इसी प्रकार के हमने प्रश्न हल किए थे पीछे के वीडियो में। उसमें हमारे पास लिखा गया था दो अलग अलग समय थे और हमें दर पूछी गई थी। इसमें दो अलग अलग दर है, हमें समय पूछा गया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जो 5% की बात की जा रही है, 5% की दर से मिश्र धन, अगर 5% की दर से हिसाब लिया जाए तो मिश्र धन प्राप्त होता है 2200 रुपये। अगर 8% की दर से हिसाब किया जाए तो मिश्र धन प्राप्त होता है 2320 रुपये। तो देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना है। 3% का अंतर है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? अगर 8% की दर से हिसाब किया जाए और 5% की दर से हिसाब किया जाए, जो दोनों में अंतर आता है वो अंतर हमारे पास में कितना आता है? 120 रुपये का। इन दोनों का अंतर कितना है? 120। ये 120 क्या है? ये इस 3% की वजह से जो ब्याज लगता है वो चीज़ है। 3% का ब्याज, जो 3% है उसकी वैल्यू है 120। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो 1% है हमारे पास में उसकी वैल्यू आ जाएगी 120। ये 3 इधर इसके भाग में चला जाएगा। 40 रुपये ब्याज लगता है 1% अगर ब्याज की दर हो तो। हमने इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया था कि मुझे 5% की दर से मिश्र धन प्राप्त है। अगर किसी कारण से मुझे 5% की दर से अगर ब्याज मिल जाए या 8% की दर से ब्याज मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। 1% की दर से ब्याज लगता है 40 रुपये। तो बताओ 5% की दर से अगर बात करूं तो ब्याज कितने रुपए लगेगा? 1 से तो 40 रुपये लगते हैं, तो 5 की दर से मुझे 400 रुपये लगे, 200 रुपये लगेंगे। ब्याज मेरे पास 200 रुपये आया। अब मेरे पास में ब्याज भी आ चुका, मिश्र धन भी है। तो ये बताओ मूल धन कितना होगा? जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसकी मान बताना है हमें। मूलधन होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन हमारे पास में कितना? 2200 रुपये, यानी 5 वर्ष का मिश्र धन। 5 वर्ष का ब्याज भी मेरे पास में 200 रुपये है। तो यहाँ मूलधन मेरे पास में प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 2000 रुपये। मूलधन है, ब्याज है, दर है और हमारे पास में सारी कुछ वैल्यू है। मुझे समय ज्ञात करना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय की बहती धारा में हम काम करते हैं। देखिए, समय बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ब्याज अगर आप 40 रुपये काम में लेते हो तब दर 1% काम में ली जानी है। अगर ब्याज 200 रुपये काम में लेते हो तो दर 5% काम में ली जाएगी। अगर आप ब्याज 120 रुपये काम में लेते हो तो दर 3% काम में ली जाएगी। वो हमारी सुविधा के अनुसार काम करेगा। जबकि जो ब्याज है, मैं कोई छोटा सा ले लेता हूँ, जैसे 40 रुपये गुणा 100, मूलधन इसका फिक्स है। अभी मेरे पास में 2000 रुपये वैल्यू आई है। दर 40 रुपये लेता हूँ तब मुझे दर लेनी पड़ेगी 1%। 1 2 3 1 2 3 4 में 2 का भाग दिया जाएगा तो मेरे पास 2 आएगा। समय निकाल रहे हैं, समय आता है वर्ष में। 2 साल लगेंगे इस समय अवधि से हमारे पास में इसको ब्याज में लेने के लिए। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। आपको ये प्रश्न कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 5000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 4% पर तथा बाकी का जो भाग है वो 5% पर किसी को उधार देता है।
2 वर्ष के बाद कुल ब्याज जो है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। राशि मेरे पास में दी हुई है 5,000 रुपये। कुछ भाग तो ऐसा है जो 4% की दर से देता है, कुछ भाग 5% की दर से देता है। समय हमारे पास दिया हुआ है 2 वर्ष, ब्याज मेरे पास में दिया हुआ है 440 रुपये। तो ये बताना है जो दोनों राशियां थी अलग अलग जो लगाई गई थी, उन राशियों का अनुपात रेशो क्या है इन चारों में से। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप साथ साथ मेरे से पहले करके भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। देखते हैं आप में से कितने जने जो है इसका आंसर फटाफट बता पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुझे पहले ऐसी चाहिए कि 5,000 रुपये पर ब्याज दिया 440 रुपये, तो जो है ओवरऑल जो है कितनी दर लगी थी। मैं डायरेक्ट दर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। इसमें थोड़ा है मिश्रण, जो एलिगेशन पढ़ते हैं मिश्रण का नियम लगता है थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा नियम है। देखते हैं कैसे लगेगा, किस प्रकार से काम करता है। दर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दर निकालने का फॉर्मूला है ब्याज गुणा 100। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। ब्याज मेरे पास में कितना है, इंटरेस्टिंग की वैल्यू है 440 रुपये गुणा 100। मूलधन मेरे पास में 5,000 आया हुआ है, 1 2 3 0 कैंसिल। समय, समय की बहती धारा रंग बदलती धारा 2 वर्ष। समय कितना है 2 वर्ष, ये रहा 2 का भाग लगा देते हैं, या 2 का भाग नहीं लगाया, चलो ऊपर मेरे पास में 44 बच गया, 5 × 2 10। दर मेरे पास में आ गई 4.4%। अगर 5,000 रुपये की 4.4% की दर से राशि उधार दी जाती है तब उसका ब्याज कितना होगा 440 रुपये। जबकि हमें बोला कि यहाँ दोनों राशियाँ अलग अलग दर से दी जाती है तो दोनों को बांट देते हैं। यहाँ मिश्रण एलिगेशन में चलते हैं, मिश्रण का नियम। एक राशि 4% की दर से उधार दी जाती है, एक राशि 5% की उधार से दी जाती है। जबकि हमने ज्ञात किया कि ओवरऑल उसको 4.4% की दर से ब्याज मिला है। तो देखते हैं इनका अंतर। मैंने बोला इनका अंतर करना है, घटाना नहीं है। अंतर का मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी घटा लो, जो भी आती है। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, यह है। इसमें से इसको घटाऊं तो मेरे पास में 0.4 प्राप्त होगा, या कहूँ 0.4 प्राप्त होगा। इन दोनों का अंतर करूं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा लो, 0.6 प्राप्त होगा। पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, ये बचा 6:4। 2 का भाग दे देते हैं 3:2। मुझे पूछा गया था कि राशि का अनुपात बताइए, 3:2। हमारे पास 2:3 नहीं है, आंसर आएगा 3:2, राइट आंसर। ध्यान रखें, इसमें भी हमें पूछ सकता था कि पहली राशि ज्ञात करो, दूसरी राशि ज्ञात करो। अगर पहली राशि पूछे तो हमारे पास 3, कितने में से, टोटल राशि देखो 3 + 2 कितने होगी 5। पहली राशि है 3, कितने में से 5 में से, तो बताओ 5,000 में से कितनी होगी। अगर कैलकुलेशन की जाए तो यहाँ आ जाएगा 3,000। अगर 3,000 पहली राशि है तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2,000 जो दूसरी राशि आ जाएगी। इसमें हमारे पास ये चीज़ नहीं पूछी गई है। आगे वाले प्रश्न में बात करते हैं कि प्रकाश जी क्या कह रहे हैं, बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी साथियों ने इसका आंसर भी दिया है, बहुत ही अच्छा आंसर है। एक किसी भाई का आंसर आ रहा है 2:3 नहीं, आपने लिखने में कहीं ना कहीं दिक्कत कर रखी है, बाकी आपका आंसर सही आ रहा है। लिखने का थोड़ा पोर्शन है वो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है, देखिए प्रकाश जी क्या कह रहे हैं। प्रकाश जी ने 20,000 रुपये में से, कितने रुपए में से, 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% की दर से साधारण ब्याज पर दी और शेष राशि 4/3 की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। सेम ही प्रश्न इतना। तो 1 साल बाद 800 रुपये की राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई। इसी प्रकार से ब्याज के रूप में भी इनको भी 800 रुपये मिलते हैं। ओके, तो पूछा है 8% पर दी गई राशि, इन्होंने पहली राशि पूछी है,
यानी अभी जितना काम किया था उतना तो करना ही करना है। चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट से। मूलधन है, ये रहा हमारे पास में, ब्याज है, 1 साल का समय है। तो ओवरऑल दर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? जो ओवरऑल जो टोटल इसके ऊपर रेट लगी है, जो दर लगी है वो कितनी, ब्याज गुणा 100। ब्याज में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे बगैर काम कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एक ही फॉर्मूला हम काम में ले चुके हैं। अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। ब्याज गुणा 100 मूलधन इंटू समय। देखिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 8 में 2 का भाग लगा दो आप, 4% की ओवरऑल दर आ गई। जबकि प्रश्न में बोला कुछ धन तो 8% पर, कुछ धन 4/3 पर। पहला दूसरा, कुछ 8% पर, कुछ 4/3% पर। अंतर करना है 4 से, इनका अंतर करें तब तो है 4, इनका अंतर करते हैं। बड़ी वैल्यू 4 है, बड़ी वैल्यू में से घटा लेते हैं 4/3। लघुत्तम लिया 3, 4 गुणा 3 12 माइनस 4, 8/3 आ जाएगा। 12 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8, 8/3। इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। ओके, इसके अंदर 4 का भाग 1 बार, इसमें 4 का भाग 2 बार, अनुपात में आ रहा है। 2/3 1 में 3 से गुणा कर दूं, या ऐसा कि 2 इस 3 को उधर भेज देता हूं, तो यहाँ तो 2 का 2 रहेगा, ये 3 एकम 3। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आई थिंक हम आराम से हर एक स्टेप को पूरी तरीके से खोल करके देख रहे हैं, पूरी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मुझे पूछा 8% पर दी गई राशि, 8% वाले का अनुपात है 2, कितने में से, 2 + 3 5 में से। ओके, कितने में से ज्ञात करना है, 20,000 में से, ये 20,000 रुपये में से। या आप ऐसा भी लिख सकते थे 20,000 रुपये जो है क्वेश्चन के अनुसार, हमारे अनुसार 3 + 2 5 चाहिए, क्या 2 का मान, ऐसा भी हम बात सेम ही हमारी। इसका भाग इसमें देखिए ये 4,000, 4,000 का डबल करोगे 8,000 रुपये की राशि जो है वो 8% की दर से उधार दी गई थी। कितने रुपए की राशि, 8,000 रुपये की राशि जो है वो उधार दी गई थी। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। कमलेश, कमल किशोर, दोनों के आंसर 100% सही आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% से उधार दिया जाता, शेष भाग 10% की दर से उधार दिया जाता है यदि उसकी औसत वार्षिक दर पहले से दे दी गई। देखिए हमारे पास एक चीज इसमें पहले दे दी, जो भी हमने ज्ञात कर रहे थे। एक चीज 8% की दर से दी जा रही है, एक 10% की दर से उधार दी जा रही है। ओवरऑल जो हम ज्ञात कर रहे थे वो 9.2% पहले ही दे दी। ठीक है, इनका अंतर निकाल लेते हैं। 9 में से ये घटाएंगे तो 1.2 बचेगा, 10 में से ये घटाएंगे तो 0.8 बचेगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 8:12। 4 का भाग इसमें 2 बार, इसमें जाएगा 3 बार। दोनों राशियों का अनुपात तो आ गया। पूछा क्या है, दोनों राशियां ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दोनों राशियां। तो देखिए पहली राशि 2 है, कितने में से, 3 + 2 5 में से। दूसरी राशि 3 है, कितने में से, 5 में से। मुझे कितने में से ज्ञात करनी है, 10,000 में से। तो यहाँ लिखेंगे 10,000, यहाँ कितना लिखेंगे, 10,000। इसका भाग इसमें देते हैं 2,000, इसमें भाग देते हैं कितनी बार, 2,000। 2 × 4, 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4,000 रुपये, और ये हो जाएगा 6,000 रुपये। पहली राशि 4,000 रुपये, दूसरी राशि 6,000 रुपये। हमारे पास में ऑप्शन जो पहला है वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे वाले प्रश्न पे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है 1,500 रुपये की धनराशि का कुछ भाग, देखिए 1,550 रुपये है, इसका कुछ भाग 5% की दर पर उधार दिया जाता है।
तथा शेष भाग जो है 8% की दर से उधार दिया जाता है तथा 3 साल बाद, कितने साल बाद, 3 साल बाद 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो 5% और 8% यानी जो दोनों राशियाँ दी गई थी उन दोनों का अनुपात बताना है। अभी हमने सेम ऐसा प्रश्न भी किया था जिसमें 3:2 हमारे पास उत्तर आया था। सेम उसी प्रकार से आंसर करेंगे। आप चाहे तो साथ ही साथ इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते हैं जब तक मैं करता हूँ कितनों के आंसर सही आ पाते हैं। देखिए शुरू करते हैं। अगर आप में से कोई भी मित्र अगर ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो भी इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे। आज की सबसे पहले मुझे चेक करना है कि जो दोनों परसेंटेज है उनके अलावा 1550 रुपये पर 300 रुपये अगर ब्याज मिले 3 साल में तो ओवरऑल दर कितनी है। ओवरऑल जो है वो दर कितनी है, रेट यानी दर की बात करता हूं। दर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटे में होता है मूलधन गुणा समय। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूं। देखिए दर, रेट आ जाएगी मेरे पास, ब्याज कितना 300 रुपये गुणा 100 बटा मूलधन कितना 1550 रुपये, समय कितना, समय दिया हुआ 3 वर्ष। देखिए 1 0 से 1 0, 3 का भाग 30 में जाता है 10 बार, तो मेरे पास ऊपर बचा 10 गुणा 100 बटा 155। 5 का भाग देता हूँ, इसमें जाता है 31 बार, इसमें जाता है 2 बार, तो मेरे पास आया 200 बटा 31%। थोड़ी सी दिखने में दर जो है वो थोड़ी अलबेली सी दिखाई दे रही है। मैं इसमें भाग लगा के जो मिश्रित है हमारे पास में मिश्र भिन्न के रूप में बता सकता हूँ, पर नहीं, मेरा इसी प्रकार से आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। देखिए अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास 2 दरें दी गई है, एक तो है 5%, एक है 8%, और इसमें से घटाने वाली वैल्यू जो है वो थोड़ी अलबेली वाली है 200 बटा 31। आपको इसमें से ये वैल्यू घटानी आनी चाहिए। ध्यान रखें, अगर आपने बाई चांस इसमें से इसको घटाने के बजाय ये उल्टा घटा दिया तो उत्तर जो माइनस के आएंगे, और वो माइनस का चिन्ह आपको काम में नहीं लेना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया उसी प्रश्न में कि इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या सीख रहे हैं, इनका अंतर लिखना है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के लिखनी है, ऐसा नहीं कहता कि इसमें से इसको घटाओ, ठीक है। ओके, बात करेंगे। देखिए ये जो वैल्यू है इसका हम बात करते हैं। मैं पहले घटा लेता हूँ 200 बटा 31 में से 5 को, ये छोटी वैल्यू दिख रही है। लघुत्तम ले लेंगे, 31 आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे 200 माइनस 31 बार भाग जाएगा, 31 गुणा 5, ये मेरे पास हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दिए 15। 200 में से 155 घटाओ तो मेरे पास 45 बचेंगे। यहाँ देखिए इसमें से अंतर किया है तो यहाँ बचेगा 45 अपॉन 31, ठीक है। अब दूसरे वाले का भी अंतर कर लेते हैं। दूसरे वाले का अंतर क्या आएगा वो भी देखेंगे। ये वैल्यू कुछ बड़ी दिखाई दे रही है तो 8 माइनस, अब देखिए इनका भी एलसीएम आ गया, 8 × 8 एकम 8, 8 3 24 माइनस 200, यहाँ बचेगा 48 बटा 31। 31 से 31 गया, हो गया फुर, 31 से 31 की चिड़िया हो गई फुर। अब क्या करना है, मेरे पास बचा 48 और 45, 8 4 12, भाग जाता है 3 का, इसमें 3 का भाग देता हूँ। पहले जाता है 1 बार, बाद में 16 में कितनी बार जाता है 8 बार, ठीक है। इसमें देखिए मेरे पास आता है 15 बार, और 3 का भाग दे देते हैं 5 बार, 6 बार। हमारे पास उत्तर आया कि यहाँ उत्तर जो भी आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास इसका आंसर आया। एक बार इसका आंसर वापस चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वगैरह नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने इसको तो काट दिया था 31 को, तो यहाँ बचा था 48, यहाँ 45, इसमें भाग दिया मैंने किसका 3 का। पहले गया 1 बार, बच्चे मेरे पास 18,
ठीक है। यहाँ मेरे पास 15, अब इसमें मैंने किसका भाग दिया और 3 का भाग दिया, 6 और 5। अब ये हमारा जो भी क्वेश्चन होगा इसमें 6 5 है, कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कहीं एक जगह, या तो इसकी जगह 6 5 आ जाएगा या इसकी जगह 6 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर यही है। अगर आपको लगता हो इस क्वेश्चन में हमने कहीं गलती की है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे आगे वाले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे भी बेहद शानदार होने वाला है, तो बढ़ते हैं शानदार प्रश्न की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से आ रहा होगा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमने पार्ट 3 में भी किया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप में से अधिकतर मित्रों ने इसका जो आंसर है वो एकदम राइट दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। 4000 रुपये की राशि पर x% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। देखिए 4000 रुपये मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, इसका साधारण ब्याज यही होगा। दूसरी राशि है मेरे पास 5000 रुपये मूलधन गुणा दर गुणा समय 2 वर्ष बटा 100। दोनों राशियों का हमने साधारण ब्याज निकाल लिया और इसमें बोला गया है कि दोनों का साधारण ब्याज इक्वल है, बराबर है दोनों। देखो 2 0 से 2 0 फुर, 3 0 से 3 0 चिड़िया लेकर फुर। अब मेरे पास क्या बचा, देखो मैं इस 4 का भाग लगा देता हूँ इस 12 में 3 बार, 3 से 3, 3 से 3 गया। अब मेरे पास क्या बचा, इधर ओनली x, इधर 5 गुणा 2, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 2 पंजा 10। दर आई मेरे पास में 10%। तो उसका जो पहला ऑप्शन है वो एकदम सही, सटीक और करेक्ट इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगा? आज की पूरी लाइव सेशन के दौरान आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आ रहा हूँ बेहद ही शानदार, मज़ेदार, आपको इस तरीके में बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है। देखिए, यदि हमारे पास में जो दर है, यदि हमारे पास में जो दर है वो R1 दी गई है, R2 दी गई है, 2 अलग अलग दरें दी गई है। मैं मान लेता हूँ एक कभी कभी तीसरी भी आ जाएगी, डिफिकल्टी क्वेश्चन आते हैं उसमें 3 अलग अलग दरें हैं, 2 3 4 कितनी भी हो ये सब के लिए उत्तर वैलिड होगा। तथा समय भी हमारे पास में सबका अलग अलग है। ये समय इसका T1, ये इसका T2, ये इसका T3। और आपको पूछा गया है मूलधन। आपको क्या पूछा है? मूलधन, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का कौन सा तरीका होगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। वापस एक बार बता देता हूँ कि आपके पास अलग अलग प्रकार की दरें दी गई है। R1, R2, R3 नाम दिया। जो समय है उसको मैंने T1, T2, T3 नाम दिया। अब जो इसके अनुसार से मूलधन होगा वो कुछ ऐसा आएगा, जिसको P1 नाम दे देता हूँ, इसको P2 नाम दे देता हूँ, इसको P3 नाम दे देता हूँ। इनका अनुपात पूछा गया। अब प्रिंसिपल मेरे पास 3 अलग अलग होंगे, उनका अनुपात पूछा तो 2 कंडीशन बनती है। एक तो पहली कंडीशन, स्थिति पहली, यदि दोनों का ब्याज समान हो, यदि दोनों का ब्याज समान हो, ये तो पहली स्थिति बन जाती है। और दूसरी स्थिति आपके सामने बनेगी, यदि दोनों का, या जरूरी नहीं 2 ही हो, ठीक है, यहाँ 3 4 5 कितनी भी हो सकती है। यहाँ मैं ऑप्शन के लिए 2 दे रहा हूँ, यहाँ 3 है तो आप 3 लिख लेना। यदि सभी का मिश्र धन समान हो, मिश्र धन समान हो, ये हमारे पास 2 अलग अलग कंडीशंस बनती है।
तब हमारे पास में मूलधन क्या होगा। देखिए जो मूलधन है P1, P2, P3, इनकी वैल्यू क्या होगी। वैल्यू हो जाएगी 1 बटा, ध्यान दीजिएगा, R1T1, ये तो पहला मूलधन, 1 बटा R2T2, ये दूसरा मूलधन, ये जो तीसरा प्रिंसिपल है वो हमारे पास R3T3 आ जाएगा। ये तो केस पहली केस है जब हमारे पास में दोनों ब्याज बराबर मात्रा में दिए गए हो। यदि मिश्र धन जो दोनों क्या बराबर है, तब हमारे पास में मूलधन का अनुपात जो आएगा वो कुछ ऐसा आने वाला है, 1/100 प्लस R1T1, 1/100 प्लस R2T2, 1/100 प्लस R3T3। ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ। अब इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैं आपको इस प्रकार का जो तरीका है इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और इसी तरीके पर आगे वाले जो प्रश्न हैं वो हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ, वे किस प्रकार का है। पहले प्रश्न का आंसर जो है आपको लिख करके ही बताना है कि ये जो प्रश्न है वो किस प्रकार इसका होने वाला है। देखते हैं आप में से कितने जने जो है इसका आंसर सही देंगे। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके फॉर्मूला लिख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन है हमारे पास 1750 रुपए की राशि को 2 इस प्रकार से भागों में बांटा जाता है। 1750 रुपए की धनराशि को 2 इस प्रकार से बांटा जाता है कि 1 के ऊपर तो 8% की दर दे देते हैं। कितनी दे देते हैं? पहले भाग पर तो मैं 8 की दर दे देता हूँ कि पहले भाग पर 8% की साधारण ब्याज दर, पहले भाग पर कितनी दर दी जा रही है? 8% की साधारण ब्याज दर दी जा रही है, और दूसरे भाग पर 6% की दर से ब्याज दर है, तथा दूसरे भाग पर, पहला भाग पर 8% की दर तथा दूसरे भाग पर दर दे देते हैं 6%। 6% की वार्षिक साधारण ब्याज दर, ये भी वार्षिक साधारण ब्याज दर है ना, दर दी जाती है। ये 2 दर दी गई है। तो आपको ये बताना है कि वह दोनों राशियां जो है, दोनों के ऊपर अलग अलग जो मूलधन थे ना, पहले वाली राशि का कुछ मूलधन होगा, दूसरे वाली राशि का कुछ मूलधन होगा, तो आपको ये बताना है दोनों जो मूलधन है उनका अनुपात क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। अच्छी प्रकार से आप देख लीजिए प्रश्न को। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों, आज की वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर, बाय बाय।